दोस्तों, आज मैं बताऊंगा किराएदार का एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, हमें एग्रीमेंट कैसे कराना चाहिए और एग्रीमेंट की अवधि जो है कितने माह की होना चाहिए। किराएदार के एग्रीमेंट यदि आप कराते हैं तो वो 11 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि 11 महीने से अधिक के एग्रीमेंट में कानूनी नियमानुसार वो खाली नहीं कर सकता है, तो आप खाली नहीं करवा सकती हैं। इसलिए 11 माह का ही एग्रीमेंट कराएं और उसमें जो भी मकान के किराए के अलावा जो भी उस किराए के मकान में खर्च होता है, बिजली पानी जो भी है सोसाइटी का है, वो किराएदार द्वारा ही दिया जाएगा। ऐसा होना चाहिए। किराया 1 तारीख से 5 के बीच में आपको मिलना चाहिए, ये भी होना चाहिए। इसलिए किराएदार से एग्रीमेंट के पहले आप जो है ये अनुबंध करें और कि एग्रीमेंट समाप्त होने के बाद तुरंत उसको रिन्यूअल भी करा लेना चाहिए। आजकल क्या होता है, हम लोग रिन्यूअल नहीं कराते हैं, जिसके कारण किराएदार बहला फुसला करके, व्यवहार बना के, प्रेम बना के और समय निकालते हैं, अपना मतदाता सूची में नाम जुड़वा देते हैं और बाद में ये स्थिति होती है कि वो खाली नहीं करता है। आपको पापड़ बेलने पड़ते हैं, पुलिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं। लेकिन पुलिस भी कहती है कि आप जो है किराए से आपने दिया है, उस समय आपने पुलिस से ये नहीं पूछा था कि हमने इस व्यक्ति को किराए से मकान दे रहे हैं। इसलिए मकान यदि आप किराएदार को देते हैं तो निश्चित रूप से आपको क्या करना होगा, 11 महीने का एग्रीमेंट कराना होगा और 11 महीने का एग्रीमेंट करा करके जैसे उसका एग्रीमेंट समाप्त होता है वैसे आपको किराएदार से 10% किराए में वृद्धि करके फिर से एग्रीमेंट यदि किराएदार नहीं कराता है तो आप कानूनी तौर से उसको खाली करवा सकते हैं, क्योंकि एग्रीमेंट का मतलब होता है कानूनी लिखा पढ़ी, जिसे कोर्ट मान्य करता है, हमारा कानून मान्य करता है। इसलिए आप जो है इसको मान करके और उससे जो है किराया सही नहीं मिले तो आप खाली किसी भी समय करवा सकते हैं। यदि आपको 1 महीने 2 महीने भी किराया नहीं मिलता है तो भी किराएदार को आप कानूनी तौर पे खाली कराने सकते हैं। ये पूरा पावर मकान मालिक का होता है। तो हमें एग्रीमेंट 11 महीने का ही कराना चाहिए और 11 महीने का एग्रीमेंट कराने के बाद फिर से आप 11 महीने का एग्रीमेंट करा सकते हैं। तो उसमें जो किराया से रहता है, किराएदार है, वो पुराना जो रहा है वो निरस्त अपने आप हो जाता है, पुराने वैल्यू उसमें नहीं रहती है, वह उसकी पुराना जो समय से रहा है वो नहीं जुड़ेगा और उसका रिन्यूअल होगा। तो जिस तरह से आपने नया एग्रीमेंट कराया है उसी तरह से पुराना एग्रीमेंट करा लीजिए, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहता है। और जितने भी यदि आपने अभी तक एग्रीमेंट नहीं कराए हैं तो एग्रीमेंट आप करा सकते हैं। 100 रुपये के स्टाम्प में भी करा सकते हैं और 500 के स्टाम्प में भी करा सकते हैं। तो निश्चित रूप से एग्रीमेंट एक आपकी बहुत बड़ी सुरक्षा है। किसके लिए? मकान मालिक के लिए। तो मकान मालिक को किराए से मकान देते समय एग्रीमेंट अनिवार्य रूप से करा लेना चाहिए। उसमें संबंध, व्यवहार या रिश्ता, पक्षपात कुछ भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो कागज रहता है वही बोलता है। कहते हैं व्यक्ति नहीं बोलता, कागज बोलता है। इसलिए आप जो है एग्रीमेंट करा लें और एग्रीमेंट कराने के बाद ही किराएदार को मकान दें। दोस्तों नमस्ते। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।